राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 9:30 और मैं उठ गई थी 7 बजे करीब। बट 8 बजे बहुत बुरी चीज़ हुई। पापा की कमर में फिर से दर्द उठा और उनकी हिस्ट्री रही है स्लिप डिस्क की। तो सब बहुत डर गए कि यार फिर से स्लिप डिस्क हो गया तो क्या करेंगे, क्योंकि जब पिछली बार हुआ था तो सारे डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बताया था। बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर हमें किसी ने सजेस्ट किया था, तो उनसे जाके इलाज कराया था तो ठीक हो गए थे। और उसके बाद आज अचानक हुआ तो सब डर गए। तो मम्मी, भाई और पापा सब गए हैं हॉस्पिटल। चाची पता नहीं कहाँ है। मैं घर में अकेली हूँ, ना ब्रेकफास्ट बनाया ना बेड हुए हैं। और ऊपर से थोड़ी थोड़ी घबराहट अलग हो रही है कि यार बैक पेन हुआ है तो फिर से कहीं वही चीज़ ना हो जाए, तो इस चीज़ का डर है। तो इसीलिए पापा उन्हीं डॉक्टर के पास गए हैं जिन्होंने पहले ठीक किया था। तो आज सुबह की शुरुआत तो ठीक हुई थी जब मैं उठी थी, बट उसके थोड़ी देर बाद बहुत ख़राब न्यूज़ मिली वही बैक पेन का। और मैं अकेली हूँ घर में, मम्मी और छोड़ के नहीं जा रहे थे मुझे अकेला। बट ऐसे सिचुएशन में समझाना पड़ता है घर वालों को कि मैं अकेले रह लूँगी। तो या आज की सुबह इज़ नॉट सो वेल फॉर मी एंड माई फैमिली। बस भगवान गुड न्यूज़ ये दे दे कि हुआ नहीं है कुछ, बस थोड़ा सा ऐसा ही पेन है, कुछ स्लिप डिस्क से रिलेटेड नहीं है। तो देखते हैं, मम्मी और मुजफ्फरनगर गए हैं, शाम तक ही आ पाएंगे। अब तो बेचारों ने ना कुछ खाया पिया, कुछ भी नहीं। और मैं भी अकेली घर पे हूँ, मेरा मन भी नहीं लग रहा, काम करने का मन भी नहीं कर रहा, ना ब्रेकफास्ट करने का कर रहा। अभी कान्हा जी को भी नहीं उठाया, बट हाँ करना तो पड़ेगा यार। बस दिमाग वहीं लगा है कि फटाफट वो पहुँच जाए और डॉक्टर जो भी बोलेगा वो मुझे बताए, ताकि मैं भी शांत हो जाऊँ। तो देखते हैं कब तक फ़ोन आता है। कान्हा जी को तो उठाना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट बनाना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे इसके बाद। होप जैसी सुबह रही वैसा पूरा दिन ना रहे, आई होप सो। तो देखते हैं, आज सुबह तो इज़ नॉट सो वेल, लेट्स सी हाउ द डे गोज़। सो यार मिलते हैं आपसे इसके बाद। सो गाइस, अब बज रहे हैं 11। मैंने नहा धो के पूजा कर लिया है, कान्हा जी को भी उठा दिया है। और अब मैं कान्हा जी और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ये जीरा आलू और यहाँ पे चाय कान्हा जी के लिए। मैं शुगर छोड़ रही हूँ, बट मैं एकदम बिल्कुल नहीं छोड़ पा रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने छोड़ी थी ना तो मेरे क्रैम्प्स वगैरह आए थे। हाँ मैंने शुगर, जैसे मैं 6 कप पीती थी ना, तो जब मुझे थोड़ा क्रैम्प सा फील होता है तो मैं बिल्कुल हाफ़ का भी हाफ़, मतलब 2 सिप लेते ही ख़त्म। इतना सा चाय ले लूँ विद लेस शुगर। और मैंने गुड़ भी ट्राई किया था, बट मैंने सर्च किया फिर तो गुड़ और चीनी में ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, दोनों सेम कैलोरीज होती हैं। तो रेयरेस्ट अगर कभी मुझे फील हो रहा है तब मैं 1 सिप ले रही हूँ। बट हाँ 6 9 10 कप से तो मैंने कंपेयर किया जाए तो छोड़ ही दिया ऑलमोस्ट। अब जब बॉडी धीरे धीरे एडजस्ट कर लेगी तो मैं 1 2 दिन में कम्प्लीटली क्विट कर दूँगी। तो ये बन रहे हैं जीरा आलू और चाय। सो गाइस, दिन के 1:30 बज रहे हैं, देख सकते हो आप, धूप से अंदाज़ा लग ही रहा है। और अभी मैंने कॉल की थी मम्मी को, तो मम्मी ने बताया कि डॉक्टर ने बोला है ज़्यादा कुछ डरने की बात नहीं है, स्लिप डिस्क जैसा कुछ नहीं है। बस वो ये है कि ज़्यादा पापा जैसे मूवमेंट कर लेते हैं ना, जैसे घास ले आना, मना करते हैं हम उसके लिए, फिर भी तभी भी करते हैं ज़बरदस्ती लड़ लड़ के, जैसे घास ले आना, लकड़ियाँ ले आना। तो उस वजह से ज़्यादा ओवरलोड हो गया होगा ना बैक पे, तो उस वजह से वो थोड़ा दर्द है। 1 हफ्ते बोला है कि रेस्ट करना है प्रॉपर, और उसके बाद काम कर सकते हैं। बट डॉक्टर तो यूजुअली डराते हैं, पर वो डॉक्टर बहुत कूल हैं। उन्होंने बोला अरे तुम डरते क्यों हो, मैं बैठा तो हूँ यहाँ। और जब डॉक्टर ऐसा कुछ कंफर्टिंग कह देना तो पेशेंट का और फैमिली का सबका मन हल्का हो जाता है। तो अब डरने की बात नहीं है, ये ऐसा बड़ा कुछ नहीं है। तो मम्मी और जब हरिद्वार पहुँच जाएंगे, मैंने उन्हें बोला है खाना मैं बना के रखूँगी, तो जब वो हरिद्वार पहुंच जाएंगे, अभी वो निकले थे वहाँ से 10 मिनट पहले, तो जब वो हरिद्वार पहुंच जाएंगे तब वो मुझे कॉल करेंगे। और दाल वाल मैंने उबाल रखे, तो फटाफट खाना बना दूँगी उनके लिए गरम गरम। और आपको सुनने में नॉर्मल लग रहा होगा, बट हमारे लिए पता है कितनी बड़ी रिलीफ की बात है। मतलब दिल ऐसा हो गया ना, हल्का हल्का सा खुश एकदम, क्योंकि भाई फैमिली में किसी को कुछ हो ना, और स्पेशली आपके पेरेंट्स, तो यू नो कैसा फ़ील होता है कि भाई हम क्या कर दें इनके लिए। तो मेरे पापा को जब स्लिप डिस्क हुई थी तो वो 1 महीने तक
हॉस्पिटल में एडमिट थे बेड पे। उनको टॉयलेट वॉशरूम जाना का भी सब मम्मी कराती थी। मम्मी को पता है, क्योंकि हम गांव से हम इतना बाहर गए नहीं हैं, तो मम्मी को पता है लिफ्ट विफ्ट चलानी भी नहीं आती थी। और पापा तीसरे चौथे फ्लोर पे थे। तो मम्मी ने, अब मैं उस टाइम बीएससी में थी, मेरी बैचलर्स चल रही थी, तो उस टाइम मैं घर पे थी। भाई भी पढ़ाई कर रहा था, दीदी की शादी हो गई थी। तो यार मम्मी ने हैड्स ऑफ, मम्मी ने कैसे कैसे करके संभाला घर को भी, हमें भी, पापा को भी। और ऐसा कुछ इनकम का सोर्स भी नहीं, मतलब हाँ वी आर लाइक मिडिल क्लास फैमिली, वेल सेटल्ड, नॉट लाइक कि हमें किसी से कुछ मांगना है। बट आप सोच सकते हो जब मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं तो कितने ज़्यादा हो जाते हैं, और मम्मी ने वो सब मैनेज किया। तो आई वॉज प्रेइंग कि पापा को तो उतनी तकलीफ़ ना हो, वो तो था। सो गाइस, दिन के बज रहे हैं 3, मम्मी और पहुंचने वाले हैं 10 मिनट में, मैं उनका ही वेट कर रही हूँ। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जब से मैंने चाय में पीती थी 10 ग्लास लगभग, इतना पी लेती थी एक दिन में, तो मैंने छोड़ दिया। अब मैं पता है कितनी पीती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा, मैं पीती ही नहीं पहले तो। अब जैसे क्रेविंग होती है ना, तो जितनी आप चाय छोड़ते हो ना आखिरी में कप में पीने के बाद, उतनी मैं पीती हूँ अगर मुझे बहुत ज़्यादा ही भयंकर क्रेविंग हो रही, क्योंकि आप एकदम छोड़ ही नहीं सकते, ये मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है। तो फिर मैंने चैट जीपीटी करा कि भाई मेरे वो क्रैम्प्स आ रहे हैं कभी कभी और बैक पेन हो रहा है। तो मैंने पूछा ये शुगर छोड़ने की वजह से है क्या, क्योंकि मैं 10 ग्लास पीती थी और अब मैं बिल्कुल पी ही नहीं रही हूँ, ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो मुझे क्या पता चला, हाँ ये उसी वजह से हो रहा है। तो अगर आप किसी चीज़ के आदी हो ना और आप उसको छोड़ते हो, तो बॉडी एकदम एडजस्ट नहीं कर पाती, तो ये साइड इफ़ेक्ट निकलते हैं उस चीज़ के। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बट हाँ, मुझे उतना बैक पेन और क्रैम्प्स नहीं हो रहा है, मेरी बॉडी एडजस्ट हो रही है। तो होपफुली अब वो जितनी मुझे वो एक सिप बराबर भी पीनी पड़ रही है, तो उसको मैं छोड़ दूँगी होपफुली 1-2 दिन में। तो हम प्रॉपरली अपनी चाय और शुगर छोड़ पाएंगे, क्योंकि उसके अलावा शुगर में ऐसा मीठा खाती नहीं। रेस्ट जब कभी साल में किसी का बर्थडे हो या कुछ बहुत, जन्माष्टमी पे हम केक काटते हैं, राधाष्टमी पे हम केक काटते हैं, तो रेयरेस्ट ओकेजन्स पे, वो भी थोड़ा बहुत केक, उतना केक हम लाते ही नहीं कि भाई हफ्सियों की तरह खाओ। तो उसके अलावा तो मेरा सच में शुगर वगैरह कुछ लेती नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स में पीती नहीं, कुछ पीती नहीं यार मैं। हम घर का ही खाते हैं, घर का ही खाते पीते हैं। और कभी खा पी लिया तो ऐसा हुआ महीनों 2 महीनों में, कभी थिएटर चले गए तब कोल्ड ड्रिंक पी ली, वो भी ना के बराबर है। सर्दियों में तो पीती ही नहीं मैं। तो या होपफुली हम शुगर छोड़ पाएंगे अब जल्दी। और इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी मुझे दिख रहे हैं बॉडी पे, कि एक तो मैं पहले से ज़्यादा एक्टिव फील करने लगी हूँ, और मेरे जो पेट में ब्लोटिंग होती थी ना, मेरा पेट फूल जाता था, वो ब्लोटिंग ऑलमोस्ट 65% to 70% कम हो चुकी है। मुझे ब्लोटिंग उतनी नहीं मैं फ़ील कर रही हूँ अब, तो मेरा पेट पतला लग रहा है क्योंकि ब्लोटिंग नहीं हो रही है। तो हाँ, ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी दिख रहे हैं। तो मम्मी और घर आने के बाद खाना वाना खा के आपसे मिलते हैं, ओके। सो गाइस, मम्मी और घर पे आ चुके हैं, खाना वाना खा लिया है। यहाँ पे मम्मी सो रही है और पापा अब ठीक है। तो पापा यहाँ पे फ़ोन चला रहे हैं, मैंने बोला भी रजाई दूँ पर मना करा। तो पापा यहाँ पे सो रहे हैं बढ़िया, अब स्ट्रेस की कोई बात नहीं है, सब बढ़िया लग रहा है। और अभी बज रहे हैं 4:45, अराउंड 5 का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे गोली बोली आए हैं, तो मिलते हैं आपसे इनके साथ खेलने के बाद। सो गाइस, शाम के 7:10 हो रहे हैं। पापा यहाँ बढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं। चार्जर पे मत लगाओ ना, फ़ोन खराब हो जाएगा। आ रही हूँ 1 मिनट। गोली को भैया शायद। तो ये हम बाहर का हिसाब, चाचियों ने भी पूजा कर ली है, हमने भी कर लिया। मैंने दिया अंदर रखा था कि हवा से ना बुझे। तो ये शाम का माहौल। तो ये था हमारा एक ऐसा दिन जो स्टार्ट हुआ एक बैड नोट पे और ख़त्म हुआ एक अच्छे नोट पे। सो या अब इसके बाद तो वही आपको पता ही है कि खाना खा के हमने सो जाना है। सो या व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। कल मिलते हैं आपसे फिर एक नए व्लॉग में। होप यू लाइक दिस व्लॉग। If you like this vlog, like, share and subscribe. Till then, take care. Bye bye. Jai Shri Radhe.